वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वितीय। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। रायपुर एम्स में फरवरी अंत तक मिलेगी आईवीएफ की सुविधा। दिल्ली के बाद दूसरा एम्स जहां खुलेगा सेंटर, 2 से 5 गुना सस्ता होगा इलाज। छत्तीसगढ़ में बांझपन से जूझ रहे दंपतियों के लिए राहत की खबर है। राजधानी रायपुर स्थित एम्स में फरवरी के अंत तक आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। यह सुविधा दिल्ली एम्स के बाद देश की दूसरी और छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी आईवीएफ सेवा होगी। आईवीएफ सेंटर शुरू होने से राज्य के लोगों को अब महंगे निजी अस्पतालों में इलाज कराने की मजबूरी नहीं होगी। सरकारी स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से आम और मध्यम वर्ग के लोगों तक इलाज की पहुंच बढ़ेगी। एम्स रायपुर में एक आईवीएफ प्रक्रिया का अनुमानित खर्च 60 से 80 हजार रुपये होगा। वहीं निजी अस्पतालों में यही इलाज 1 लाख से 3 लाख रुपए तक पड़ता है। ऐसे में सरकारी आईवीएफ सेंटर आर्थिक रूप से बड़ी राहत साबित होगी। छत्तीसगढ़ साहू समाज का अहम निर्णय, प्री वेडिंग शूट पर पूर्ण प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश भर से सभी जिला अध्यक्षों की उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य साहू समाज की वर्तमान स्थिति, संस्कारों में आ रहे क्षरण और बढ़ते दिखावों पर गंभीर मंथन करना था। प्रदेश संयुक्त सचिव प्रदीप साहू ने बताया कि गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से समाज हित में कई अहम फैसले लिए गए। साहू समाज में प्री वेडिंग शूट को पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को समाज में बढ़ती फिजूल खर्ची, दिखावे और संस्कारहीन परंपराओं पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, मेरा भी स्पष्ट कहना है कि जब समाज दिखावे और फिजूल खर्ची के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले ही रहा है तो दहेज प्रथा को बंद करने का साहसिक निर्णय भी लिया जाना चाहिए। केवल प्री वेडिंग शूट रोकना काफी नहीं है। अगर सच में संस्कार बचाने हैं तो दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट पर जरूर बताएं। 550 करोड़ की हेराफेरी में 3 आरोपी गिरफ्तार। एमआरपी से 3 गुना महंगे दामों पर बेचे उपकरण। छत्तीसगढ़ की आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई हमन लैब योजना में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर निविदा प्रक्रिया में धोखाधड़ी कर शासन को लगभग 550 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, बीजेपी नेताओं को बहुत मिर्ची लग रही है। कहा, सम्मान नहीं दे सकते तो मत बुलाया करो। कुर्मी समाज के मंच पर जिला अध्यक्ष पर भड़के। बालोद में कुर्मी समाज के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सम्मान नहीं दे सकते तो किसी कार्यक्रम में बुलाना नहीं चाहिए। यह बयान उन्होंने तब दिया जब मंच पर मौजूद भाजपा नेताओं ने उन्हें राजनीतिक बयान न देने की हिदायत दी। गांजा तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों के कब्जे से 4 करोड़ 75 लाख रुपए का 950 किलो गांजा बरामद। महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 950 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ को रायपुर आने से रोका गया। सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। अपनी लंबित मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने रायपुर आ रही छत्तीसगढ़ महिला पुरुष मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रतिनिधिमंडल बीते दिन रास्ते में ही रोक दिया गया। महासमुंद जिले के ग्राम गुड़ियारी नंदी मोड़ पर पुलिस प्रशासन ने रसोइया संघ को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित रसोइया वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हरिओम इनगोट से एनपावर लिमिटेड पर जीएसटी की छापेमारी। भिलाई में 7 अफसरों की टीम खंगार रही दस्तावेज ओनर स्टेट से बाहर। दुर्ग जिले में स्थित हरिओम इनगोट से एनपावर लिमिटेड पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। देर शाम करीब 4:30 बजे 2 वाहनों में जीएसटी अधिकारी कंपनी परिसर पहुंचे। फिलहाल 7 जीएसटी अधिकारी कंपनी के दस्तावेजों की गहन जाँच कर रहे हैं। बलरामपुर बस हादसा, मृतकों की संख्या पहुंची 10। सीएम साय ने जताया शोक। 5-5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर स्थित ओरसा घाट में बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मृतकों में 5 महिला और 5 पुरुष शामिल है। आपको बता दें कि इस हादसे में कुल 70 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घायल हुए 24 लोगों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी मृतक बलरामपुर जिले के निवासी थे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीडब्ल्यूडी की गुणवत्ता पर सवाल। 1 साल में उखड़ी करोड़ों की सड़क, आनन फानन में कराई गई दोबारा मरम्मत।
राजधानी रायपुर में महज 1 साल के भीतर ही करोड़ों रुपए की लागत से बनी पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क उखड़ने लगी है। डामर की परत चादर की तरह खिसक रही है और सड़क पर जगह जगह चौड़े गड्ढे बन गए हैं। यह मामला कौशल्या विहार पूर्व में कमल विहार गेट के सामने डुमरतराई सब्जी बाजार होती हुई फुंडर जाने वाली सड़क का है। बीजेपी नेता ने सनी लियोनी को दी फ्लाइंग किस। डांसर दिखा रही थी अपना प्राइवेट पार्ट्स। डांसर को मंत्री ने बताया कला। भूपेश बोले कला और अश्लीलता में फर्क तक नहीं पता। गरियाबंद में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस कांड का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता निर्भय सिंह ठाकुर नजर आ रहे हैं। कपड़े उतारकर डांस करने वाली डांसर को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अपने साथी को देखकर हंस रहे हैं। बीजेपी नेता निर्भय सिंह ठाकुर मैनपुर ब्लॉक से जनपद सदस्य भी हैं। निर्भय सिंह उड़ीसा की खुद को सनी लियोनी बताने वाली निशा महाराणा को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। वहीं डांसर्स अपने प्राइवेट पार्ट्स भी दिखा रही है। आधे अधूरे कपड़ों में परफॉर्म कर रही है। निर्भय सिंह एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अश्लील वायरल वीडियो को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कला बताया है। उन्होंने कहा कि कला सिर्फ सीताराम जाप तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह विविध क्षेत्रों में होती है। किसी की कला जागृत हो रही है तो उसे क्या कहेंगे। मीडिया कर्मियों से वहां जाकर फोटो लेने के लिए किसने कहा था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री जी को कला और अश्लीलता में फर्क नहीं दिखता। जब मंत्री इस तरह के कार्यक्रमों को कला बता रहे तब उनके बगल में बैठी महिला नेत्री ने शर्म से सिर झुका लिया था। मंत्री जी कम से कम उनके सम्मान का ही ध्यान रख लेते। छत्तीसगढ़ को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर शुरू की चरण पादुका योजना। 12,40,000 वनवासियों को मिला लाभ। तेंदुपत्ता संग्राहकों में खुशियों की लहर। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जिसमें संग्रहण लाभ का 80% हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर और विभिन्न वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल है, जिसमें उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। छत्तीसगढ़ में 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक और राजमोहिनी देवी योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे दीपक बैज। 27वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थी के आंदोलन का 27वां दिन रहा। डीएड अभ्यर्थी पिछले 24 दिसंबर से सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सोमवार 19 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। चुनाव के पहले जो वादा करके सत्ता में आई, चुनाव के बाद उन्हीं लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। अनशन के बाद अभ्यर्थियों ने मौन व्रत करके भी प्रदर्शन किया। साई कैबिनेट की बैठक 21 जनवरी को कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटलनगर स्थित मंत्रालय महानंदी भवन में होगी। कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर विचार कर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय आयुष ने दिल्ली में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में पीएम मोदी के सामने रखे अपने विचार। बिलासपुर के युवाओं ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। 4 चरणों की कठिन प्रक्रिया से होकर इनका चयन दिल्ली में आयोजित समारोह के लिए हुआ। गरियाबंद में डीवीसी मेंबर बलदेव समेत 9 नक्सलियों का सरेंडर। कुल 45 लाख की इनामी AK-47 SLR जैसे हथियार लेकर आए उड़ीसा बॉर्डर पर एक्टिव थे। गरियाबंद जिले में बीते दिन 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें डीवीसी सदस्य बलदेव और अंजू भी शामिल है, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर नक्सली उड़ीसा बॉर्डर पर सक्रिय थे। मौनी अमावस्या पर रेलवे ने चलाई 244 स्पेशल ट्रेनें। 2 हफ्तों में 4.5 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर। प्रयागराज में 40 विशेष रेलगाड़ियों से एक दिन में 1 लाख लोगों को मिली सेवा। भारतीय रेल ने मौनी अमावस्या के दौरान रेल यातायात का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया और 3 जनवरी 2026 से देश भर में 244 विशेष रेलगाड़ियां चलाई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हुई। उत्तरी रेलवे NR की 31, उत्तर मध्य रेलवे NCR की 158 और उत्तर पूर्वी रेलवे NER की 55 रेलगाड़ियों द्वारा संचालित इन गाड़ियों से लगभग 4.5 लाख यात्रियों ने यात्रा किया। त्योहारों के दौरान परेशानी मुक्त और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेवाओं की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई और उनका प्रबंधन किया गया।
कवर्धा में बॉक्साइट का अवैध खनन, दिन रात गरज रही जेसीबी और पोकलेन मशीनें। मध्य प्रदेश से बुलाए गए थे 50 से 60 मजदूर। कवर्धा जिले में अवैध उत्खनन का खेल बेधड़क तरीके से किया जा रहा है। दलदली बॉक्साइट खदान के आसपास नदी नालों को निशाना बनाकर बेखौफ तरीके से हजारों टन बॉक्साइट पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से इलाके में दिन रात जेसीबी और पोकलेन मशीनें गरज रही है। पत्थर निकाले जा रहे हैं और वहीं गिट्टी बनाकर ट्रकों के जरिए सप्लाई किए जा रहे हैं। इस अवैध कारोबार से शासन और प्रशासन को लाखों रुपए का राजस्व चूना लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी खामोश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 50 से 60 मजदूरों को बुलाकर बड़े पैमाने पर पत्थर की तुड़ाई की जा रही है। भारी मशीनों की मौजूदगी और मजदूरों की आवाजाही के बावजूद किसी भी स्तर पर रोक टोक नहीं हो रही है। बिलासपुर में बिना अनुमति संचालित ओयोसील होटल के लिए अवैध रूप से बनाए कमरे, संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर नगर निगम का एक्शन। बिलासपुर में रिहायशी इलाके में बिना अनुमति 3 मंजिला भवन बना लिया, जिसमें अवैध रूप से ओयो होटल का संचालन किया जा रहा था। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर नगर निगम ने इसे सील कर दिया है। एमडीए सीटों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन की मांग, शासन तुरंत सुधारे नियम। छत्तीसगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की एमडीए सीटों को लेकर चल रहा विवाद में उच्च न्यायालय की स्पष्टीकरण आदेश में पूर्व निर्णय के उस भाग को वापस ले लिया गया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शासन ने अन्य राज्यों से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को भी राज्य कोटि की शासकीय पीजी सीटों के लिए पात्र बनाना आवश्यक कर दिया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन से 1 दिसंबर 2025 को लाए गए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए राज्य के विद्यार्थियों के हित में नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है। प्रदेश में थंब इम्प्रेशन बना रोड़ा, केवाईसी नहीं कराने से 40% लोगों का राशन अटका, बड़ी संख्या में लोग परेशान। राजधानी में गरीब और मध्यम वर्ग के 40% राशन कार्डधारी केवाईसी नहीं कराने के कारण राशन पाने के लिए भटक रहे हैं। इनमें से कुछ कार्डधारी परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बुजुर्ग सदस्य के केवाईसी कराने में अंगूठे की रेखाएं आड़े आ रही है। उम्र दराज होने से हाथ की रेखाएं घिस गई है। इसके चलते मशीन थंब इम्प्रेशन का प्रिंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लोगों का यह भी कहना कि पहले फेस रीडिंग और थंब इम्प्रेशन दोनों तरह के विकल्प दिए जा रहे थे, पर अब फेस रीडिंग की जगह केवल थंब इम्प्रेशन जरूरी है। वरिष्ठजनों के थंब इम्प्रेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए पूर्व में नॉमिनी का नाम विकल्प आ रहा है, पर वह सुविधा बंद कर दी गई है। यही वजह कि शहर के अलग अलग वार्डों में केवाईसी नहीं होने से कार्ड धारकों का राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है। इसकी शिकायत वे वार्ड पार्षद से लेकर खाद्य विभाग तक कर रहे हैं। चांदी पहली बार 3 लाख के पार, 15,000 बढ़ी। एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई कीमत। 2026 में 4 लाख तक जा सकते हैं दाम। चांदी के दाम एमसीएक्स पर 3,02,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसमें 15,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं शुक्रवार को चांदी 2,87,000 के करीब थी। एमसीएक्स पर 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी पहली बार 2 लाख रुपए पर पहुंची थी। यानी चांदी को 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा है। वहीं इसे 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने, जबकि 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। पुलिस के सख्त एक्शन से शराब तस्करों में हड़कंप। 3 महीने में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा अंतर्राज्यीय नेटवर्क किया ध्वस्त। 39,53,000 की शराब और वाहन जब्त। अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध राजनांदगांव जिले में पुलिस की अब तक की सबसे सख्त और निर्णायक कार्रवाई का केंद्र इस समय डोंगरगढ़ बनकर उभरा है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र से शुरू हुआ पुलिस का शिकंजा पूरे जिले में व्यापक और सुनियोजित अभियान का रूप ले चुका है। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा की स्पष्ट निर्देशों पर चलाए गए विशेष अभियान ने शराब माफिया के संगठित नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। बिना खेत वालों ने कटवाया धान खरीदी का टोकन। जिला प्रशासन ने अवैध धान किया जब्त। भौतिक सत्यापन में खुलासा। अवैध धान के खिलाफ गौरेला पेंडा मारवाही जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से धान की आवक को रोकने के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। इसी अभियान के तहत मरवाही अनुविभाग में एसडीएम के नेतृत्व में व्यापक जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई मामलों में अनियमितताएं उजागर हुई। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर 30 करोड़ की ठगी। हर महीने 15% मुनाफे का लालच। किसान ने 10 लाख गंवाए, बेटी की शादी होनी थी। जांजगीर चांपा जिले में शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 30 करोड़ की ठगी की गई है। लोगों को हर महीने 15% मुनाफा का लालच देकर पैसे ले लिए गए। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। नीट पीजी कट ऑफ को लेकर विवाद बढ़ा। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने की एनएमसी भंग करने की मांग। राष्ट्रपति को लिखा पत्र। देश में चिकित्सा शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एनएमसी को तत्काल भंग करने की मांग की है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोनकी ने नीट पीजी के कट ऑफ को -40 करने के फैसले को चिकित्सा जगत के लिए एक काला अध्याय करार दिया है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉनस्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।